हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉप स्टडी कैफ़े पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के कुछ ऐसे प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना मुझे कमेंट में, ताकि मैं आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो लेकर आता रहूं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? तो वो स्तनधारी है मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है देहरादून में। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आंत में। किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है डेनमार्क को। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सर्वप्रथम सीरस नामक क्षुद्र ग्रह की खोज हुई थी। भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो भारत ने जो अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है उसका नाम है भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो भारती नामक जो अनुसंधान केंद्र है उसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है 25 वर्ष। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था 11 मई 2000 ईस्वी को। किसने सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से लगवाई थी? तो ये प्रथम नहीं है, यहाँ पर सती प्रथा है। प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से लगाई थी राजा राम मोहन राय जी ने। कंबोडिया का शोक किसे कहा जाता है? कंबोडिया का शोक मीनांग नामक नदी को कहा जाता है। नींबू का कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो जो नींबू का कैंकर रोग होता है नींबू में, वो होता है जेंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु के कारण उस रोग पनपता है। राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा यानी राष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 35 वर्ष। किसके अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है? यानी ऊष्मा का कार्य में पूर्णतः परिवर्तन असंभव है केल्विन के अनुसार। कौन सा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? यानी तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका जापान को। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया था एस चंद्रशेखर द्वारा। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के जो आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल में। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन था? अहमदिया आंदोलन का संस्थापक था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? यानी कि प्रधानमंत्री पद की उम्र सीमा वही है जो लोकसभा सदस्य के लिए है 25 वर्ष। चमड़ा उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा को हटाने का कार्य किनके द्वारा होता है? ये कार्य जीवाणुओं द्वारा होता है। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा में स्थित है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल ओरेगी। अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? अनवरत योजना का विचार सर्वप्रथम दिया था रेगनर फ्रिस ने। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं वर्णित है क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के पूर्ववर्ती जो कथाएं वर्णित है वो कहलाती है जातक। ग्रंथ का नाम जातक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्वलन की ऊष्मा किस में नापी जाती है? यानी प्रज्वलन की जो ऊष्मा मापी जाती है वो मापी जाती है कैलोमीटर में। सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। किस कार्बनिक यौगिक में क्लोरोफॉर्म से अच्छा नीच सचेतक माना जाता है? यानी कार्बनिक यौगिक जो क्लोरोफॉर्म से भी अच्छा नीच सचेतक माना जाता है वो माना जाता है डाई इथाइल ईथर को, जिसको किसी को सूंघाया जाता है तो निचेतन अवस्था में चला जाता है। रुमिनदेही स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का सूचक है ये स्तंभ लेख। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन की संभावना है? तो पृथ्वी के अलावा एक और ग्रह मंगल ग्रह है जहाँ पर ऋतु परिवर्तन की संभावना मिलती है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था रीटर ने। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से 31 गुना अधिक है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था? तो जो मुगल शासक था एकमात्र मोहम्मद शाह रंगीला जो शिव नारायण नामक हिंदू संप्रदाय का अनुयायी था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। यानी नाइट्रोजन गैस और गैसीय मिश्रण और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के मिश्रण को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः है? एलपीजी में मुख्य गैस होती है ब्यूटेन। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को सीधे ऊर्ध्वपातन विधि से ही शुद्ध किया जाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार माना गया था परमाणु द्रव्यमान को। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम का जो घटक है वो है पिच ब्लेंड। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में जो उपयोग किया जाता है तत्व वो यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। संत पुरंदरदास विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के समकालीन थे? तो जो संत पुरंदरदास थे वो कृष्णदेव राय के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? थर्मस जो होता है वो किरचॉफ के लॉ पर कार्य करता है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो बने थे मोरारजी देसाई। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? क्लोरोफॉर्म की खोज जो की वो की थी लिविंग ने। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम राज्य का जो चैतन्य कहा जाता है वो कहा जाता है आचार्य शंकरदेव को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है नेताजी की, वो मनाई जाती है 23 जनवरी को। किस पंचवर्षीय योजना का नारा योजना काम और उत्पादन था? तो योजना
काम और उत्पादन 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो जो मोहनजोदड़ो में पशुपति मुद्रा मिली है, उन मुद्राओं में व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा, इन चारों की मूर्तियों का अंकन मिलता है। समाज की चतुर्विश वर्गीकरण का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? तो समाज में जो चतुर्विश वर्गीकरण का विचार जो मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। वैदिक देवता वरुण कौन थे? वो थे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तथा झंझावत के देवता थे वैदिक देवता वरुण, जिनका ये जिम्मेवारी थी उस टाइम में। किस सैंधव स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं? यानी मतलब सिंधु सभ्यता का किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं? तो कालीबंगा, राजस्थान। छंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? छंदन को सामान्यतः आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? गन्ना और गेहूं में जो परागण होता है, वो परागण होता है हवा के द्वारा होता है परागण। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है पोट। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे। भारी मशीन में सहायक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो भारी मशीन में सहायक के रूप में किया जाता है ग्रेफाइट का, यानी मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने कब संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था? तो प्रारूप समिति का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया था 8 फरवरी 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की कुंडलित संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो डीएनए की संरचना जो थी, उसका सिद्धांत दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? गुप्त काल का महत्वपूर्ण उद्योग था वस्त्र उद्योग। वातानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए कितना ताप होना चाहिए? 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। किस अनुच्छेद में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 45 में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है। मुखौटा नृत्य किस राज्य का है? मुखौटा नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। पाकिस्तान का साल्ट रेंज कैसा पर्वत है? पाकिस्तान का जो साल्ट रेंज पर्वत है वो है ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है? कैम्बियम। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है, उन्होंने हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। हरित क्रांति की शुरुआत की थी नॉर्मन बोरलॉग ने। कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो पादपों में जल का परिवहन करता है जाइलम नामक उत्तक। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो कपास के रेशे पाए जाते हैं बीजों पर, अधिचमी रोम जो होता है उसमें। श्वसन मूल किस पौधों में पाई जाती है? श्वसन नामक मूल जो है वो किस पौधों में पाई जाती है? जूसिया। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज खेल से संबंधित है। गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्दा जो है वो पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पशुपति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पशुपति संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश। किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? तो पंचमकारों का विधान है कोल संप्रदाय में। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया गया है। पंचरात्र व्यू के 4 देवता कौन है? पंचरात्र व्यू के 4 देवता है अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव।
यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है इलेक्ट्रॉन किरण। पेप्टाइन बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो पेप्टाइन बंध अमीनो अम्लों के बीच में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। किस ग्रह के दिन में मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो उस ग्रह का नाम है नेपच्यून। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? वो था बख्तियार खिलजी। जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि में न्यूनतम दशकीय वृद्धि होती है वो है नागालैंड। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणुओं में एक गुणसूत्र पाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संविधान संशोधन किया गया है, 1942 में। सॉरी, 1976 में किया गया है। 42 का संविधान संशोधन था। राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था? तो राजगृह नगर का वास्तुकार था महागोविंद। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है? वो है धान का खेत। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? वो जबड़े की अस्थि जो होती है वो सर्वाधिक प्रबल होती है, कठोर होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का। मुगल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मुगल कालीन मंत्री परिषद को कहते थे विजारत। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें नहीं थे? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति नहीं थे राष्ट्रपति में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ताप संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, और अच्छा लगे तो आगे और भी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।